घाघरा नदी, जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, इस समय उफान पर है। नेपाल से छोड़े गए पानी और भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई और जान माल का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि घाघरा नदी, जो तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत में गंगा में मिलती है, वर्तमान में अपने चरम पर है। नेपाल से छोड़े गए पानी और भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा में एल्गिन ब्रिज पर नदी के खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है और देर शाम तक इसके खतरे के निशान को और ज़्यादा पार करने की संभावना है। बाराबंकी में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं रामनगर तहसील भी इसकी चपेट में आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त मौजूद हम कंडलगंज तहसील के अंतर्गत बहुवन मदार माझा में, जहां पर घाघरा नदी इसमें अपने प्रचंड जो है बहाव पे है। तो है आपको दिखाएंगे कि और जगह जगह आपको देखेंगे फसलें आपको डूबती हुई मिलेगी। हर बीघे जमीन जो है किसानों की जो है बर्बाद हो गई है, फसलें सड़ने पर आ गई हैं। इसी के लिए हमारे पास एक किसान मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। यहाँ ना भाई कोई मुआवजा का व्यवस्था हुआ है। हाँ। कोई सरकार जो है भाई नहीं ध्यान दी कि सब बूढ़ गई फसल का कोई मुआवजा नहीं मिल पाई से, कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई से। दूसरे रंप के तो मान लियो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक नाव को जरूरी थी पर निकल नहीं सका थे। कोई किसान व्यापार खाद पास लेके आई थी, कहाँ का लेके जाए, कौन में ले जाए। खेते का जावा चाहे था तो हल्के बूढ़ जाओ, निकलने का कोई संभव नहीं है, कौन मिल के चला जाए। जैसे यहाँ के एक ग्रामीण किसान है, जिनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि खेत को जाने के लिए ये जो है रास्ता है, बीच से ये कट करके बहाव में आकर के बह गया है। यहाँ पर बुढ़ाव पानी है, लेकिन इनकी मांग है कि कोई भी अधिकारी इनकी सुनते नहीं। अगर इनको जो है अगर इनको अपने खेतों में जाना है तो इनको पैर के जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जा नहीं सकते हैं, डूबने का खतरा बना हुआ है। ये नाव की मांग कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक नाव की अगर सरकार के द्वारा व्यवस्था करवा दी जाए तो हम किसानों को अपने खेत तक पहुंचने जो है आसानी होगी। तो वहीं गोंडा के नवाबगंज माझा क्षेत्र में बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। खेतों और गांवों में घुसा पानी लोगों को परेशान कर रहा है। माझावासी विपदा को झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से होकर ही लोग आवागमन करने को विवश हैं। साकीपुर, चहलावा, मजरा चारों तरफ से पानी से घिर गया है। लोग घर से नाव के सहारे सड़क तक पहुंच रहे हैं। सुबह 7:30 बजे आधा दर्जन स्कूली बच्चे नाव का इंतजार करते दिखे। साल हो गया ये रंप पट्टा नहीं है। सब बच्चे को जाने में, आदमी को जाने में दिक्कत होती है। नहरों बिटिया जा नहीं सकते हैं, कोनो उपाय से एक नाव चाहिए। और जो साहब पिछले साल जो कटान हुआ था, मेरा साहब खेत कट गया है, उसका सर कितना कट गया था? 50-60 बीघा सर। कुछ नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो हो गया ज्यादा, लगभग हजारों बीघा तो मैंने इनको नुकसान हो इनका। अच्छा, इसके मुआवजे की कोई बातचीत चल रही है? मुआवजे की बातचीत सर भाई कुछ नहीं चल रही, कोई इसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। जैसा कि यहाँ के किसानों के द्वारा जानकारी दी जा रही कि हजारों बीघे जो है फसल किसानों की डूब चुकी है और जो फसल है वो सड़ रही है, लेकिन यहाँ पर मुआवजे की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और इनका ये आरोप है कि पिछली बार भी इनका 50-60 बीघे यानी यहाँ के क्षेत्र के आसपास के किसानों की हजारों एकड़ भूमि जो है घाघरा नदी में समा गई थी, लेकिन उसका उनको कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके चलते किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इनकी मांग है कि प्रशासन इस पर जो है तत्काल प्रभाव से इस पर कोई ना कोई समस्या का समाधान निकाले, जिससे किसानों की जिंदगियों को राहत मिल सके। तो वहीं कंडलगंज के नकहरा गांव पंचायत की भी यही हालात हैं। यहां पर भी पानी बाढ़ का आना शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा बेहाल दिखे। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि लाइट की सुविधा न होने के चलते काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि बाहर से आने वाले जीवजंतु उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस पर निर्देश दिए हैं कि बाढ़ संभावित एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से पहले सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ जैसी आपदा के समय लापरवाही अथवा सुस्ती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने स्तर पर तत्काल कार्य योजना बनाकर उनके अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी विभाग की लापरवाही, संसाधनों की कमी या कार्य में उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जलस्तर मापने वाले यंत्रों की सक्रियता, राहत शिविरों की स्थापना, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, नावों की व्यवस्था, पशुओं के चारे एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए हैं।